नमस्कार दोस्तों, आज 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी के अंदर आज का लहसुन का क्या बाजार चला, आज की लहसुन की कितनी गाड़ी आई, क्या क्या रेट चले। मंडी तो दोस्तों बिल्कुल खाली पड़ी। बाकी जानते हैं आज के जितेंद्र खुराना भाई साहब से कैसी बिक्री चल रही मान लो की। राम राम बाबू जी। राम राम जी, राम राम। राणा जी नहीं आया आज? राणा जी थोड़ा आज बाहर सीख गए थोड़ा। अच्छा। और बताओ बाबू जी, सब बढ़िया? सब बढ़िया, सब बढ़िया। आप खाली पड़ी मंडी तो जी बिल्कुल। हाँ, मंडी में तो आज वही 11 गाड़ी की आमदनी है और 4000 गट्टे का बैलेंस है। 11 गाड़ी होगी ताजा राइवल, जिसमें से 4 गाड़ी छिपा बड़ौदा है हाँ जी, और बाकी MP। हाँ जी। क्या कुछ रेटों में फर्क आया जी कुछ? भाई भाव में भाई तो बिक्री भी कम है, आज माल भी कम है, बिक्री भी कम है। हाँ जी। कल होली है, इस वजह से लिमिटेड ही ग्राहकी रहेगी। कल तो नहीं आएंगे कोई माल जी ताजा? कल तो होली है ना भाई साहब, हाँ जी। परसों ही आएगा। और ये मैंने बताया था ये हफ्ता तेजी का रहेगा भाई साहब। हाँ जी। मैंने उस दिन भी बोला था ये हफ्ता तेजी रहेगी। हाँ जी। अरे लेना पंडे, ये हफ्ता तेजी का रहेगा। हाँ जी। क्या कुछ रेट है जी आज का? रेट भाई साहब कल से देखो 5-5 रुपये बढ़े हुए हैं। आज? वाह जी वाह, मतलब 5 रुपये का उछाल जी। पक्का बढ़ा हुआ है क्योंकि माल भी कम है। हाँ जी। माल बिकेगा तो है ही है हाँ जी। भाई। अभी तक रोज 12,000 कट्टा, 13,000 कट्टा, 11,000 कट्टा बिक रहा था। हाँ जी। आज ये है कि अगर आवक भी कम है तो भी 5-7 हज़ार, 7,000, 8,000 कट्टा तो बिकेगा ना। हाँ जी। तो आज 5 रुपये की तेजी है जी। है पक्की 5 रुपये की तेजी है। हाँ जी। ये हफ्ता रहेगा ऐसे ही। हाँ जी। अब कल वहाँ पे पीछे 3 दिन बंद, तभी। आज और कल बंद है, वो माल भी कम आएंगे। हाँ जी। बुध तो छुट्टी, वीर शुक्र शनि लिमिटेड आओ के देंगे। हाँ जी। तो ये हफ्ता रेट बढ़ा ही रहेगा जी। ये हफ्ता रेट बढ़ा रहेगा। मेरे को तो लगता है महीना ही रेट ना बढ़ा रहे। हाँ जी। पीछे छुट्टियां हैं, 1 दिन खुला है, 2 दिन छुट्टी। हाँ जी। 2 दिन खुला है, 1 दिन छुट्टी। बेटा ये 55, लेने वाले ये 40। लेने वाले आज भी आ रहे हैं जी, कोई दिक्कत की बात नहीं। थोड़ा बहुत तो आएगा ना, माल तो बिकेगा, आधा बिके भले। हाँ जी। माल बिकेगा। हाँ जी। रेट बता दो एक बारी, कौन से इलाके का क्या क्या रेट है जी? सर, सबसे टॉप का ऊटी है इलाका, नहीं। सबसे ज्यादा डिमांड कहाँ की ऊटी है? नहीं है, ऊटी होता कोई भी होता 5-5 रुपये बढ़े हैं। ये मेरे देसी माल थे। हाँ जी। ये बिके 70-75। नहीं, ये सबसे ज्यादा जो लहसुन इस टाइम ग्राहकों की डिमांड पे है कौन सा है जी? सारे माल बिक रहे हैं भाई साहब। ये हल्के हल्के माल भी बिक रहे हैं, बढ़िया भी बिक रहा है। हाँ जी। हाँ, माल सब बिक रहा है। बिक्री हर तरह की है, हाँ जी। उससे कोई टेंशन नहीं है। हाँ जी। बाकी अभी वो देखा था मैंने, हाँ जी। काटरागोला लहसुन, हाँ जी। एक किसान के खेत का। हाँ जी। क्या भाई साहब ये साइज, हाँ जी। प्याज जितना साइज हो रखा है काटरागोले में। मैं अराउंड 20 तारीख के बाद निकलूँगा हाँ जी। बाहर और सबको मैं दिखाऊंगा माल कैसे कैसे हो रहे। मतलब कि वो अपने लिए नहीं, लोगों को जागरूक करने के हिसाब से कि जो नया बीज हमने बांटा तो वो देखिए कैसा निकल रहा है। हाँ जी। सुपर शंकर कुछ कितना खेतों में कामयाब हुआ जी? जाएंगे। देखिए सुपर शंकर की खुद जो खराबी है ना, खुद हरियाणा वालों ने की। जो नकली माल बांटा है ना इन्होंने, उससे बहुत इनको बदनामी मिल रही है। जो रियल माल थे, जो ओरिजिनल माल गए हैं, वो तो बहुत बढ़िया निकल रहे हैं। लेकिन जो सुपर शंकर के नाम से मिक्स माल गए हैं, उसमें उनको बहुत बदनामी मिल रही है। हाँ जी। मैंने बोला था जब माल निकलेगा, उस टाइम बोलने का यूज़ नहीं था। अब माल निकल रहे हैं, अब सबको पता चल रहा है हाँ जी। कि असली सुपर शंकर नकली सुपर शंकर में क्या है। अंतर है जी। सामने दिखता है भाई साहब, हाँ जी। वो चीज़ सामने दिखेगी। हाँ जी। अंतर अपने आप पता लग रहा है जी। ऐसा ये तो वो चीज़ है ना भाई, ये तो खेती है। हाँ जी। इसे 3 महीने में, हाँ जी। 4 महीने में, 5 महीने में अपना रिजल्ट दिखाना ही दिखाना। हाँ जी। समझ आ जाता है ये बीज हल्का था, ये बीज अच्छा था, क्या है क्या नहीं। युद्ध का लहसुन पे कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा जी? देखो युद्ध का प्रभाव तेल पे तो पड़ेगा, हाँ जी। और जब तेल पे पड़ेगा तो हर चीज़ पे पड़ेगा। लहसुन पे इतना नहीं पड़ेगा, लेकिन तेल बढ़ता है तो हर चीज़ बढ़ेगी। हाँ जी। हम तो जी चाहते हैं कि युद्ध ना हो। हाँ जी। युद्ध पृथ्वी के लिए विध्वंसक होता है, हाँ जी। जिसमें इंसान तो मारे ही जाते हैं, हाँ जी। लेकिन वो कितना लाखों जीव मारा जा रहा है, हाँ जी। वो अलग मारा जा रहा है। पोल्यूशन अलग है जी इसके बाद। पॉल्यूशन के अलावा पॉल्यूशन तो है ही है भाई। कल होलिका दहन हुआ, हाँ जी। जहाँ हुआ, जहाँ वहाँ धुआं उठा। हाँ जी। तो जो उसके आसपास के लोग थे
आप देखो वहाँ पे पोल्यूशन का लेवल क्या हो गया। हाँ जी, दिल्ली में तो बड़ी धूमधाम से आदर्श नगर में 4-5 जगह बड़ी तगड़ी इतनी लकड़ियाँ जगह, लगाई हर हुई जगह। थी जी, इतना बड़ा हर शहर। जगह बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन उसके बाद जो पोल्यूशन होता है वो है ही है भाई। मैं ये नहीं कह रहा, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ हाँ जी, कि ये तो छोटे छोटे लेवल पे है। हाँ जी, जहाँ बम धमाके होते हैं वहाँ आप देखें जो मलबे का डस्ट उड़ता है, जो उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, रेडिएशंस हैं, वो कितने खतरनाक लेवल पे चलती हैं, वो महीनों महीनों रहती हैं वो। तो ये चीज़ अच्छा अभी क्या है, हम लोगों को या उस सब जहाँ खतरा नहीं है वहाँ ये बात बेकार की है। हाँ जी, ऐसे है हो रहा तो वहाँ होता है, यहाँ कौन सा हो रहा है। हाँ जी। भाई साहब दुबई वाले भी यही सोचते थे, दुबई सबसे सेफ मानना चाहता था जी, है। सबसे सेफ। लोग कितने मिसाइल महंगे लगी महंगे ना। फ्लैट खरीद रहे, वहाँ पे भी हम सेफ हैं, हाँ, पर सेफ तो इंडिया में ही है जी सारा। 20-30 करोड़ के हाँ जी। फ्लैट, और जब वहाँ पे मिसाइल फटी है ना बाबू जी, हाँ जी, लोगों के धुएं निकले हुए। जिन्होंने इतने महंगे महंगे फ्लैट लिए हुए, इतने करोड़ों करोड़ों रुपए लगाए हुए, भी हम दुबई के अंदर सबसे सेफ हैं, तो होलिया जितिया पंचा सेफ तो जी इंडिया में ही है। नहीं सेफ बाबू जी, हम तो कहते हैं हम हिंदुस्तान में हैं, बहुत भाग्यवान लोग हैं, हाँ जी, लेकिन बात ये नहीं कि हम यहाँ सेफ हैं और वहाँ लोग मर रहे हैं तो हम खुश हो रहे हैं। भाई साहब कहीं भी अगर इंसानियत ख़त्म हो रही है, जीव ख़त्म हो रहा है, भले वो जानवर हो भले इंसान हो, लेकिन ख़त्म तो हो रहा है, तो वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। 26 मैंने पहले ही बोला था राणा जी को कि बहुत ख़तरनाक साल है, इसमें कुछ नहीं पता क्या हो जाए, किसी के साथ भी क्या हो जाए कुछ नहीं पता। ये 2600 बस भगवान के भजन कहते रहे, अपने हाथ से कदम अच्छे रखें, मतलब कि राम राम कहते निकाल लो ये साल, हाँ जी, तो समझो बहुत बड़ी बात होगी। हाँ जी, ये 26 इतना ख़तरनाक है। हाँ जी, अभी तो युद्ध हुआ नहीं था, मैंने उससे बहुत पहले बोला था ये 26 बहुत खतरनाक आएगा। हाँ जी, आप देखिए अभी तो ये छिड़ा है, अभी तो ये आहट है, हाँ जी, अभी तो बहुत खतरा, जैसे जैसे साल चढ़ता जाएगा आप देखना कि खतरा बढ़ता जाएगा। अच्छा, और बाहर का लहसुन है जो, इसके बारे में क्या जी, अब क्या कुछ चर्चा है कुछ? तो बाहर का लहसुन से लड़ने का तरीका अब मेरे को लगता है हिंदुस्तान वाले समझ गए होंगे कि लहसुन को अगर हम धीरे धीरे निकालते हैं, माहौल देखते हैं, अभी तो बेचने का टाइम है, गीला माल है, लेकिन अगर लहसुन को हम ये सोच के चलते हैं कि एंड तक बिकता है लहसुन, जो गलतफहमी थी हमारे किसानों को कि एंड तक माल नहीं बिकते तो जल्दी जल्दी बेच लेते थे तो जो एंड तक बिकता है वो टेंडेंसी रखते हैं, तो बाहर वाला कभी कामयाब नहीं हो पाएगा हिंदुस्तान में। आगे हाँ जी, जहाँ हमने लहसुन ख़त्म किया वो लोग घुस जाते हैं। हाँ जी, इस साल भी बाहर वालों को नुकसान ही हुआ, हाँ जी, पिछले साल भी नुकसान हुआ था। हाँ जी, वजह क्या थी, एंड तक लहसुन बिका, हाँ जी। लेकिन वो भी तरीके से। एंड का मतलब ये नहीं है कि अब तक खुद मतलब भी मरो। जीत अपनी चल रही है जी लगातार है। अभी तो 2 साल तक तो जी हमारी हम समझे कि जो तरीके से चला है, हाँ जी, जिसने लालच किया वो तो मरा ही मरा, हाँ जी, लेकिन जो तरीके से चला, धीरे धीरे बेचता रहा, धीरे धीरे चलता रहा, तो वो नुकसान में नहीं है। और उनके धीरे धीरे चलने से विदेशी माल एंटर नहीं कर रहा है, और जो एंटर किए भी वो नुकसान का है। हाँ जी, धीरे धीरे उनका जो वो है ख़त्म होता जा रहा हाँ जी, है, जो उनकी वो पकड़ है। हाँ जी, और भगवान ने चाह इस साल जिस हिसाब से काटराकोला और सुपर शंकर हो रहा है, आने वाले 2 साल बाद आप बाहर के लहसुन को भूल ही जाओगे। अगर ऐसी क्वालिटी बन जाती हैं पूरे हिंदुस्तान में अगर ये चीज़ हो जाती है तो मेरे को नहीं लगता आप इंपोर्ट की तरफ ध्यान देंगे, आप एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान देंगे, फिर आप अपने माल बाहर भेजोगे, हाँ जी, ये गारंटी दे रहा हूँ। हाँ जी। भाई साहब क्या शानदार माल निकल रहे हैं, देख के मजा आ रहा है। अगर दिल्ली के अंदर पता लगता है जी, मतलब जो जिसको है ना, अभी अगर ऐसा होता है तो हमारे देश कहाँ से कहाँ पहुँचेगा जी एकदम से। साहब आज आप लाखों डॉलर, करोड़ों डॉलर बाहर के माल मंगवा के दे दे, हाँ जी, और जब आप यहाँ का माल भेजोगे तो वहाँ का पैसा अपने पास आएगा। आज हम आए को वहाँ को पैसा देना पड़ रहा है, हाँ जी, जब आप यहाँ से माल भेजोगे तो वहाँ का पैसा अपने पास आएगा, हम समृद्ध होंगे। इस चीज़ को फोकस है कि विदेशों का माल हिंदुस्तान ना आके हिंदुस्तान का माल विदेशों में जाए, ये फोकस है मेरा। जो
अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि लोगों को समझ आ रही है। असल में क्या है, आज तक ना हमारे देश का दुर्भाग्य है, आज तक ये होता था किसान को, गरीब आदमी को एक ही उसमें रखा हुआ है सोच में कि मेहनत कर रहे हैं, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आई तो फ्री मिल जाएगा, कुछ दे देंगे, आश्वासन, भले पैसे नहीं मिलते थे, आश्वासन मिलता था, समझ रहे? अब ये है कि समझ आने लग गया किसान को कि भाई हमारे को आपका फ्री का माल नहीं चाहिए, हमारे को हमारे माल का पैसा दिलवा दो। अच्छा, कोई उनको ये नहीं बोलता था कि यार बीज सुधारो, आपको ये क्वालिटी ऐसी नहीं ऐसी कहनी चाहिए, विदेशों में इस चीज़ों की डिमांड है। हाँ जी, वो कोई बोलता नहीं था, वो तो कहता था गधे चाहे हाँ की जी सरकार ये नहीं कर सकती, लगे दो हाँ जी, और रोते दो, लगे दो, रोते दो। हाँ जी, फिर कभी कोई नेता आएगा, आश्वासन दे जाएगा, कोई लॉलीपॉप थमा जाएगा, वो चूसते दो हाँ जी, कि लॉलीपॉप खत्म यही- होने से पहले फिर कोई दूसरी लॉलीपॉप आ जाएगी, वो चूसते दो। कभी किसी ने नहीं समझाया, जो मैं पिछले 15 साल से लगा हूँ, मार्केट टाइम टीवी के टाइम से मैं इंटरव्यू देता हूँ। मैं ये कहता था कि भैया एक टेबल होनी चाहिए जिसमें सरकारी मुलाजिम तो होते ही हैं, जो उस टेबल पे किसान भी होना चाहिए, उस टेबल पे इंपोर्टर एक्सपोर्टर भी होना चाहिए, उस टेबल पे ट्रेडर भी होना चाहिए, जो कि एक्चुअल हिंदुस्तान की फसलों की हर कमोडिटी की रिपोर्ट आए कि कौन सी कमोडिटी ज़्यादा है तो एक्सपोर्ट लायक बनो, कम है तो इंपोर्ट करो, पहली चीज़। अब एक्सपोर्ट लायक आपका माल नहीं है तो क्यों नहीं है, उसकी जानकारी हाँ जी, फर्ज बैठता था किसानों को समझाओ कि आप ये देखो भाई साहब, किसान पे टाइम नहीं है, हाँ जी, आप पे टाइम निकल सकता है, मैं अपना टाइम निकाल लूँगा, किसान पे 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती। पहले फसल लगाएगा, आप तो खुद किसान हो, हाँ जी, मेरे को बताओ जब आपके पापा खेती करते हैं कि टाइम है उनके पास? बिल्कुल भी समय नहीं होता जी, पूरे दिन में सुबह से उठ के रात तक अपने बच्चों की तरह पालते हैं फसल को। ठीक है, बच्चा बीमार हो जाए, आप कभी बीमार हुए तो पापा गए, मम्मी गई लेके आपको डॉक्टर में? पापा जाते हैं जी, भाई वो भी टाइम मिलता था, बहुत मुश्किल से टाइम निकालना कि वहाँ से फ्री होंगे हाँ जी। तो थके आ आए तब बच्चे को लेके गए। हमारे घर वाले ने होता नहीं, एक समय ऐसा था जब टमाटर का रेट बिल्कुल ही डाउन था, ठीक है जी, उसके अंदर ये सोच रहे थे कि अब सपराग करें या ना करें, अगर इसके ऊपर लागत लगाएंगे तो रेट इतना डाउन है, फिर भी उसके बाद भी उसके ऊपर लागत लगाई, चलो रेट मिले ना मिले, पर इसकी टमाटर की क्वालिटी और जैसे हर साल निकालते हैं ना, बढ़िया ही निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब मैं वही बता रहा हूँ कि हमारे पास कोई सुविधा ही नहीं है कि जो किसान ये को, किसानों को ना ये बात छोड़ देनी चाहिए जी, भी सरकारें रेट देंगी, क्या देंगी क्या नहीं देंगी, छोड़ दो जी, जो करेंगी करेंगी। नहीं हाँ जी, इनके का छोड़ दो लॉलीपॉप लेना। हाँ जी, आप तो ये देखो हाँ जी, भी आप क्या कर कि सकते हो, कौन सी चीज़ हमारी बिक रही है या इसमें हम क्या सुधार ला सकते हैं। आज आपके बच्चे पढ़ लिख गए, हाँ जी, उनको वो बैठो नेट पे, विदेशों में क्या बिक रहा है, हिंदुस्तान में क्या चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, कौन सी चीज़ महंगी बिक सकती है, वो चीज़ वो हम कहते क्या है कि पूरा गांव में लहसुन बोले तो पूरा गांव लहसुन बो देता है, हाँ जी, प्याज बोले तो सबके सब प्याज बो देते हाँ जी। हैं, आलू बोले सभी आलू बो दें, गेहूँ बोले सभी गेहूँ बोले। भाई अब बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, हाँ जी, थोड़े से एडवांस जैसे चाचा बोलते हैं मेरे कि 12 महीने मंडी के अंदर रहो, कुछ ना कुछ आना चाहिए डेली, कुछ ना कुछ इनकम होनी चाहिए। और हमारे इलाका है ना जो जी, सच बता रहा जी आपको, उसके अंदर हमारे इलाके के जो किसान है ना, मतलब वो इस तरह के थोड़े अच्छे हैं, कर लेते हैं जी, 12 महीने सब्जी चल रही है, कुछ ना कुछ सब्जी चल रही है। आपका इलाका समृद्ध है हरियाणा का। हाँ जी, भाई साहब ऐसे ऐसे इलाके हैं हाँ जी, जहाँ बहुत गरीबी है, किसान महीने का बस साल भर का जो खाना है ना कैसे निकाल पाता है वो उसके दिल से पूछो, और वहाँ तक जागरूकता पहुँचानी है, हाँ जी, तो वो बहुत बड़ा बीड़ा है, छोटा नहीं है। ये जो काम गवर्नमेंट का होना चाहिए वो कुछ लोग मिलके कर रहे हैं। हाँ जी, अब यहाँ पे आपको किसी भी गवर्नमेंट की इंतजार नहीं करनी चाहिए, आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा, खुद इंटेलिजेंट अपने आप देखो जी, आप क्या कर सकते हो। सरकार तो जो करेंगी करेंगी, वो कब करेंगी क्या करेंगी उनका कुछ नहीं पता जी। हाँ। आप अपने आप करो, खुद इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, हाँ जी। खुद अपने बच्चों को
भाई ये नेट पे देखो क्या चीज़ ज़्यादा बढ़िया बिक रही है। हाँ जी। इंग्लिश वेजिटेबल्स हैं, कुछ इंग्लिश वेजिटेबल लगा लो, कई वो चीज़ें। जितने महंगे महंगे आगे बिक रहे बाहर से जी। आप एक बात बताओ, हाँ जी। ये 2-3 चीज़ें मैं बताता हूँ जो अभी सरकार ने, वर्तमान सरकार ने बहुत बढ़िया बढ़िया की, जो भी आम लोगों तक नहीं पहुँच रही। सुनिए, कीवी विदेशों से आती थी, हाँ जी। कीवी हिंदुस्तान में होने लग गई। हाँ जी। एवोकाडो विदेशों से आता था, एवोकाडो। एवोकाडो हिंदुस्तान में ब्लूबेरी भी होने लगी जी अब। वही मैं बता, ब्लूबेरी विदेशों से आती थी, ब्लूबेरी हिंदुस्तान में होने लगी। वो केसर सिर्फ कहते थे कश्मीर में उगता है, केसर घरों में उगने लग गया। हाँ जी। ऐसे करके बहुत चीज़ें हैं जो आपको अवेलेबल हो जाएंगी, जो कुछ सरकार भी अवेलेबल कर रही है ये सुविधाएं नेट पे। हाँ जी। क्योंकि कोई भी आदमी, किसी का बाप की औकात नहीं कि हर किसान के घर जा जाके और बताए। एक बात और है जी, सारे बोलते हैं कि सरकार को बोल लो इम्पोर्ट बंद कर दे, ऐसे तो हो नहीं सकता ना। सारे देशों के साथ अपनी मिली भगत है जी, अगर अपने आप करेंगे ना हम उसमें। इम्पोर्ट बंद नहीं करने की सोच के हाँ जी। हमारे को देखना चाहिए हमारे हिंदुस्तान में डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा है। हाँ जी। अगर विदेश से माल आ रहा है वो क्यों आ रहा है, हाँ जी। इसका मतलब डिमांड है। हाँ जी। हम वो माल ऐसा पैदा क्यों ना करें हाँ जी। कि लोग उस माल को भूल के अपना माल लें। अपना माल ले। हम वैसा माल और ज़्यादा क्यों ना पैदा करें कि वो जो माल बाहर एक्सपोर्ट हो। हाँ जी। तो ये चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। नेगेटिव सोच आज है क्या, कुछ नहीं हुआ ठीकरा फोड़ दो सरकार पे। लहसन में मतलब ठीकरा फोड़ दो, जितेंद्र खुराना पे इस साले ने बोला था स्टॉक करो, या इसने बोला था ये करो। भाई इंटेलिजेंट बनो। अच्छा, पिछले किसी सालों से। जितेंद्र खुराना ऐसे में जिंदा नहीं रहेगा। हाँ जी। जितेंद्र खुराना एक अभियान चला के बैठा, कुछ टाइम तक जिसको समझ आ गया वो आगे हो जाएंगे, नहीं आया जो जिनकी आदत है ठीकरा फोड़ने की वो वहीं के वहीं रहेंगे। हाँ जी। कभी किसी सरकार के भरोसे नहीं दो। आज तक किसी सरकार ने किसी का भला किया? ये सारे अपने करने के लिए बैठे हैं जी, इनके पास भी समय नहीं है जी दूर दूर की वो नहीं, राजनीति मैं करनी। आपको वो बता दूं करनी। भाई साहब, हाँ जी। जो ऊपर की टीम है हाँ जी। वो तो है बहुत बढ़िया। हाँ जी। जो ऊपर की टीम है हाँ जी। जिनमें 5 लोग 10 लोग बहुत बढ़िया, हाँ जी। जिनमें से 2-3 से तो मैं भी मिला हूँ। प्रॉब्लम क्या है, जो इनकी बी टीम है, हाँ जी। सरकार की जो बी टीम है, हाँ जी। मंत्रियों की बोल रहा हूँ, जो बी टीम है वो एक्चुअल पोजीशन नहीं पहुँचा रहे ऊपर तक। हाँ जी। समझ रहे हो? वो बी टीम आपके अंदर ही, आपके साथ वाले लोग हैं, हाँ जी। वो ऊपर तक पहुँचाते ही नहीं। अगर आपके यहाँ ओले पड़े, आपके यहाँ कुछ हुआ, आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम आई, तो आपके लोकल मंत्रियों का काम है ऊपर तक लड़ना कि भाई मेरे इलाके में किसान मर गया, उसका काम करो, उसके लिए फंड दो, उसके लिए क्या सुविधाएं दे सकते हो वो दो। लेकिन बी टीम कुछ कहती इनके नहीं। पास अपने पड़ोसियों के लिए टाइम है जी, पड़ोसी क्या कर रहा है क्या कर रहा है नहीं, इनको उनके पास ये टाइम है, कहीं फीता कटवाना है हाँ जी। पहुंच जाओ, हाँ जी। कहीं इनॉग्रेशन करना है पहुंच जाओ, कहीं कोई किसी की शादी ब्याह है वो आ गया 1-2 लाख लेके या कोई बहुत बड़े गिफ्ट लेके तो पहुंच जाओ। हाँ जी। ये टाइम है, हाँ जी। लेकिन लड़ने का टाइम नहीं है। ये जो बी और सी टीम है ना, वो कहीं ना कहीं ढीली है। हाँ जी। वो कहीं ना कहीं किसान की बात नहीं पहुंचा सकती। हाँ जी। यहाँ प्रॉब्लम। हाँ जी। ए टीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब। हाँ जी। ए टीम तो बहुत हाई लेवल पे आपको मिली हुई है, भगवान का शुक्र करें। बी और सी टीम वहाँ प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम क्या है, वो आलसपन कह लो, लापरवाही कह लो, वो है। वहाँ पे हमारा फर्ज बैठता है उन लोगों को, हम प्रेशर दें कि भाई साहब हमारे को ये हुआ, ओला गिरा जी, हमारी फसल खराब हो गई जी, हमारी फसल में रोग लग गया है, भाई इसके लिए क्या सुविधा है, हाँ जी। सरकार क्या मदद कर सकती है? क्योंकि आप ए टीम तक तो हमारी औकात नहीं पहुंच जाए। भाई किसी की औकात है नरेंद्र मोदी तक पहुंच जाएगा हाँ जी। या अमित शाह तक पहुंच जाएगा, हाँ जी। कोई नहीं पहुंच पाएगा। आम आदमी, बड़ा आदमी तो भैया अडानी ने फ़ोन करना है तो वो ही आ जाएंगे, उसको जाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। या अंबानी को हो या टाटा हो, बिरला हो, ये लोग तो मामूली बात है, हाँ जी। है ना। लेकिन एक आम आदमी सोचे कि मैंने मोदी जी से मिलना, इजी नहीं। सी से मिलना इजी है आपका, विधायक हो गए, सांसद हो गए, ये हो गए, ये सब तो आप मिल सकते हो क्योंकि इन्होंने फिर 2 साल बाद या 3 साल बाद आपके पास आना है। हाँ जी। इनको आपको प्रेशर कहना है कि भाई हमारे को ये प्रॉब्लम है, इसका हल बताओ।
इसकी क्या हमारे को सुविधा दे सकते हो। हाँ जी। तो ये जागरूक होना पड़ेगा भाई साहब, और कुछ नहीं। चलो अपनी अपनी जगह पे सारे अच्छे से काम करो जी। आप और मैं तो वैसे ही मूर्ख हैं जी, सारे ही समझदार हैं बाकी तो। बिल्कुल बिल्कुल जी, एकदम बिल्कुल। धन्यवाद भाऊ जी आपका बहुत बहुत। राम राम। ये दोस्तों बाबू जी के कॉन्टैक्ट नंबर, ये दोस्तों इनका एड्रेस। ऐसा है जी, कीड़ा हो गया अब देने का।